हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, मैं आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको ये जो पैटर्न है ना वो समझ लेना है बेटा, और कुछ नहीं करना। केवल ये जो पैटर्न है उस पैटर्न को समझना है, बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। पैटर्न क्या है देखो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 1 इंटू 2, बीच में प्लस है, ध्यान रखिएगा, ये प्लस का साइन है। एक मिनट, ओके। उसके बाद प्लस हो गया यहाँ पे, फिर 2 इंटू 3 इक्वल करके 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3। फिर 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, जब सबको प्लस करेंगे तो 4 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3। आपको बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं देखना, केवल और केवल लास्ट वाले डिजिट को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या था, 2 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे था 3 4, तो यहाँ पे आ गया 5 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ था आपका 4 5, तो यहाँ आ गया 4 5 के बाद 6 डिवाइडेड बाई 3। यानी हर बार क्या हो रहा है कि जो लास्ट वाला डिजिट है उसके बाद वाला जो नंबर है वो डिवाइडेड बाई 3। तो बच्चे यहाँ देखो, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6। तो नॉर्मल सी बात है, अगला क्या आएगा, 5 इंटू 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3। क्योंकि सब में 3 से डिवाइड किया है। इसको, इस पैटर्न को एक बार और अच्छे से समझते हैं। पैटर्न क्या कह रहे हैं, पैटर्न ये कह रहा है, सेट 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 के बाद आया 4, 3 के बाद 4, 4 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 6। तो नॉर्मल सी बात है, 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। और सब में डिवाइड किया है सर 3 से, तो यहाँ भी किससे डिवाइड करेंगे हम, 3 से। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो कितना हो गया हमारे पास, 5 इंटू 2 इंटू 7, मतलब 5 2 ज़ा 10 इंटू 7, मतलब कितना हो गया, 70 हो गया। बस बच्चों, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, इस पैटर्न को फॉलो करना है। क्या है, वन जो है, 1/2, 1 इंटू 1 है। उसके बाद 1/1 + 2 जो है वो 1/2, 2 इंटू 2 + 1 के पैटर्न में है। ये 1 + 2 + 3 जो है वो क्या है, 1/2, 3 इंटू 3 + 1 है। और यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 जो है वो क्या है, 1/2, 4 इंटू 4 + 1 है। तो एक बात जरा समझना, यहाँ पे 1 था तो यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया। यहाँ पे 2 था तो यहाँ भी आपका 2 आया, यहाँ भी 2 आया। यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया। यहाँ 4 था तो यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया। बच्चे ये पूरे पूरे एक फॉर्मूले पे होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये फॉर्मूला होता है, ये होता है n n+1/2। बच्चों वर्ड पर जरा सा ध्यान देना, मैंने यहाँ पे लिखा है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम होता है, स्टार्टिंग से 1 से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर, ओके। तो 1 से जब हम स्टार्ट करेंगे देन वी यूज द फॉर्मूला n n+1/2। अदरवाइज 20 से स्टार्ट होता है तो इसका हम नहीं यूज करेंगे। आज अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्या कह रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कहाँ तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 50 तक। तो यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई। तो इसका सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका 50, 50 + 1, 50 लिखना था यहाँ, n लिख दिया, 50 + 1/2, ओके। तो 50 से ये कटेगा 25 टाइम में, ये आ गया आपको 25। और 50 में 1 ऐड कर दिया, कितना आ गया आपका, 51 आ गया। अभी जरा से इनको मल्टीप्लाई करो, 25 1 ज़ा 25 का 5, कैरी आ गया 2, 25 5 ज़ा 125, 125 में आप मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा 127, यानी 127। यानी ये आपका रिजल्ट आ गया 1275 आएगा। फिर से समझना, हमने क्या किया, हमने n की वैल्यू रखी 50। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 50 टर्म्स। कितने टर्म्स है यहाँ पे, जो टर्म्स है आपके वो हैं आपके 50।
तो जितने टर्म्स दिए जाएंगे उसका हम n वैल्यू मान लेंगे। सम क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है n+1/2। तो जहाँ n है वहाँ वहाँ हम रखेंगे 50। तो यहाँ पे आया 50, यहाँ पे आया 50। तो 50 50+1/2, 2 से 50 को डिवाइड करेंगे 25 टाइम में कट जाएगा। उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 1275। ये आंसर याद रखना, इसका आंसर कितना था 1275, क्योंकि अगले क्वेश्चन में इसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बोलो बेटा ये बात समझ में आ गया? बिल्कुल सही। अगर समझ में आ गया तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या यहाँ पे गिवन है 31 प्लस 32 प्लस 50 तक। अब एक बात देखना बच्चों, ये 31 से दिया है और फॉर्मूला में कहाँ से पता है, 1 से पता है। तो क्या मैं एक ऐसा काम यहाँ नहीं कर सकता, जैसे मान लीजिए अगर मैं 1+2+3+ ले जाके कहाँ तक ले जाऊँ, 30 तक ले जाऊँ। नहीं, इसको 50 तक ले जाते, कहाँ तक, 50 तक ले जाते हैं। ठीक है, हाँ इसको हम ले जाते हैं 50 तक। उसके बाद इसमें से 50 तक ले जाने के बाद इसमें से मैं क्या करता हूँ, 1+2+3+30 तक को माइनस कर देता हूँ। यानी 50 में से अगर 50 तक का समय उसके बाद 30 तक को मैं माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, 31 32 33, यही तो बचेगा ना। नहीं समझ में आया? देखो ऐसे समझना, ऐसे समझना, मैं थोड़ा सा टाइम लेके समझा देता हूँ ये चीज़ को आपको, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। सपोज करो ये रहा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेंगे हम आपका, क्योंकि ये समझाना बहुत ज़रूरी है बेटू। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट न रह जाए। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा सा छोटा हो जाएगा कोई बात नहीं, बस समझ में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए ये हो गए 10। तो इनको 5 पार्ट में डिवाइड कर दें। ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ से बड़े इजी है समझना। यहाँ पे मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हो जाएगा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये 40। ये हो जाएगा 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और ये हो जाएगा 50। अब समझना इतना मैंने मेहनत क्यों किया, आपको समझाने के लिए। क्या है, 1 से 50 तक है, 1 से 50 तक है, ठीक है। मैं अगर इस 1 से 50 तक में 1 से 30 तक माइनस कर दूं, यही नहीं कर रहा हूँ, 1 से 50 में 1 से 30 माइनस कर दूं, मतलब इतना पोर्शन को मैं क्या कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, ये पोर्शन में हटा दे रहा हूँ। तो जब ये पोर्शन आपका हट जा रहा है तो बेटा देखो यही ना पोर्शन बच रहा है, यही वाला पोर्शन बच रहा है ना। तो कहाँ से बचा, 31 से बच रहा है, कहाँ थे 50 तक। और आपके क्वेश्चन में तो वही पूछा है कि 31 से आपको 50 तक का सम बताना है। बोलो कितना टफ है ये, कुछ नहीं था, बड़े आराम से ये चीज समझ में हमें आ गया। तो यहाँ पे अब देखो फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा आपके लिए कंप्लीटली काफ़ी इजी हो गया है। तो यहाँ पे n तक के वैल्यू है तो इसके लिए हम लगाएंगे पहले फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा, 50 + 1/2 माइनस यहाँ पे 30 तक है। ओके, सो 30 + 1/2। फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला है n+1/2, ये फॉर्मूला है आपका। अब यहाँ से देखोगे बच्चों तो इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा बिकॉज हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर रखा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो दिस वन इज 1275।
माइनस, इसको डिवाइड करेंगे, ये 15 टाइम में कटेगा, 15 इंटू 31, ये आपका 31 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, 1275 माइनस 15 वन ज़ा 15 का 5 कैरी आता है 1, 15 3 ज़ा 45 और 45 1 हो गया 40। अब माइनस कर दो इसको, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा, और 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा। 810 कितना है बच्चों, 810। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में डालिएगा इसको, क्योंकि क्वेश्चन रियली आपके इसी एग्जाम में नहीं, बाकी अदर एग्जाम भी जो होते हैं वहां भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, के बारे में एक्सरसाइज यू नो दैट कौन सा चल रहा है, 3.2 चल रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, इस पैटर्न को फॉलो करना है बच्चों। 1 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 1/6, 1 इंटू 1+1 इंटू 2+1+1। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या है। बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो ये सबके सब ऐसे नंबर्स है ना जिनमें 1 1 का गैप है ना, और सब स्क्वायर है क्या है, सब स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ये लिखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट, थोड़ा सा वर्डिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट एंड स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, यस अभी सही हो गया। कि जो n नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा वो कितना होगा, वो फॉर्मूला होता है 1/6 n+1 2n+1। यानी अब आपको ये देखना है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, बस इससे मतलब है। लेकिन याद रखना ये भी लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा है, हम फर्स्ट का ही वर्ड यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट n। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कहाँ तक, 10 स्क्वायर तक। कहाँ तक बच्चों, 10 स्क्वायर तक। अगर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे लास्ट वाली डिजिट कितनी है, 10, तो हमारी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 10। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1/6 इन ब्रैकेट n+1 और उसके बाद 2n+1, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, सो हम इसे यूज करेंगे 1/6, n के प्लेस पे रखेंगे 10, और फिर हो जाएगा 10+1, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा n की जगह 10+1, और फिर यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 10+1। यानी जहां जहां n था वहां वहां हमने क्या रख दिया, n, सॉरी, जहां जहां n था वहां वहां 10 रख दिया, मैंने उल्टा आपसे बोल दिया। तो 1/6 ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 1 11 इंटू 10 2 20, और 1 हो गया 21। ओके, अगर अब देखा जाए तो सर ये हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 21, और बाई में 6, 6 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दो, 3 2 6 हो जाएगा, 3 7 21, और 2 5 10। तो यहाँ पे 5 7 35 इंटू 11 आ रहा है, 11 5 होता है 55 का 5 कैरी 5, 11 3 33, और 33 और 5 38। तो इसका आंसर जो आ गया वो 385 आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब अगले क्वेश्चन को भी हम इसी पैटर्न से सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट मेक श्योर बच्चों इस थोड़े से क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से देखना। ये कह रहा है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये कहाँ तक गया है, प्लस 12 के स्क्वायर तक गया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अगर आप यहाँ से निकालोगे ना तो आंसर गलत हो जाएगा, आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि आपको फर्स्ट प्लेस से लेना है, यानी 1 से लेना है, तो 1 इसमें है क्या, नहीं है। तो हम वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, याद है, बिल्कुल बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था,
हम निकालेंगे 1 से लेके 12 तक का, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 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 कहाँ तक, इसको हम निकालेंगे 12 तक का स्क्वायर प्लस। अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ माइनस निकाल, अब यहाँ तक निकाल लिया। अब यहाँ निकालने के बाद हमें तो चाहिए 5 से ना, 4 से तो मतलब है नहीं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर को माइनस कर देंगे। बोलो बात समझ में आया? बिल्कुल सर। अब बच्चे यहाँ देखो, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 12, तो ये हो जाएगा 1/6, 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 12 इंटू 2 प्लस 1, ये फर्स्ट हो गया माइनस। इसके बारे में देखें तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा 1/6 इन ब्रैकेट 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 1। बस सिंपल सा फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1/6। अब इसको हम पूरा तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 13 इंटू 12 टू ज़ा 24 और 1 हो गया 25 माइनस 1/6। इसकी बात करें तो 4 इंटू 5 इंटू 4 टू ज़ा 8 1 9 9 हो गया। अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो सर ये हो जाएगा 12 इंटू 13 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6। इसको पहले कैंसिल आउट कर लो, तो 6 टू ज़ा 12 पूरी पूरी कट गया, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टू ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 हो गया। अब मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ क्योंकि मे बी ये हाइड हो रहा होगा। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 2 इंटू 13 इंटू 25 बचा, और इस लाइन में बचा आपका 2 इंटू 5 इंटू 3 बचा। ये दो चीज़ आपके पास रह गई। अच्छा इसको देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, 25 टू ज़ा 50, तो 50 इंटू 13, 13 जीरो ज़ा 30, जीरो का कैरी कुछ नहीं, कैरी कुछ नहीं आएगा, 13 5 ज़ा 65, तो 650, यह आ गया आपका 650 माइनस 3 5 ज़ा 15 15 टू ज़ा 30, ये हुआ ना बिल्कुल। तो अब माइनस करने पे कितना आया, माइनस करने पे 620 आ रहा है, माइनस करने पे कितना आ रहा है 620 आ रहा है। बताओ बच्चों, ये आ रहा आपका आंसर। हाँ ये क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, क्योंकि वाकई में इस क्वेश्चन में दम है, ठीक है, आपको सोचने पे मजबूर करेगा ये क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, सॉल्व करने में मज़ा भी आता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं सेक्शन 11 जो एक्सरसाइज 3.2 हमारे चल रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, उसी के रिगार्डिंग क्लास को हम ऑब्जर्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर है। ये बाबा रे बाबा, बताओ भैया इवन नंबर, हमें पता है इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होता है, और इवन नंबर अगर है कोई नंबर तो उसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो भी आपका इवन नंबर ही होगा। तो कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें से केवल इवन नंबर सर्च करो, इवन नंबर कहाँ कहाँ है, और कैसे पता करोगे, अरे ये बाबा यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, यूनिट डिजिट होगा 0 होगा 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा, बस काफ़ी है इतना, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट में आपको 0 2 4 6 8 दिख जाए तो समझ लेना वो क्या है, आपका वो नंबर है इवन नंबर। ओके, तो अब देखो यहाँ से 1 है, ये तो नहीं हो सकता, 5 है, ये तो नहीं, आज 6 मिल गया, पहला नंबर 256। ओके, अरे ये भी दूसरा भी मिल गया 324, अरे बाबा ये भी मिल गया 1296। अच्छा ये 1 है ना, तो ये नहीं होगा, हाँ ये मिल गया आपको 5476। ये 9 है, ये नहीं होगा, लास्ट में 8 है, बस हमें लास्ट के 8 से मतलब है, बाकी ये कितना बड़ा नंबर है ना हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस ये आपका आंसर है। देखा, इतने चुटकियों में इसका सोल्यूशन हो गया। बट ये रीजन आप जरूर लिख देना कि इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, इवन होता है, ये जरूर आप लिख देना। तो यानी ये सारे नंबर्स क्या हो गए, ऐसे नंबर्स हैं जो स्टार्टिंग में क्या होंगे इवन, स्क्वायर करने के बाद भी क्या हो गए
इवन में क्या कह रहा है क्वेश्चन 12, ये पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ये तो बातें होती रहेंगी आपसे, है ना, साथ बहुत लंबा है। कह रहा भाई जस्ट एग्जामिन द यूनिट डिजिट, यानी आपको केवल यूनिट डिजिट को देख के, अरे यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं नहीं पता, अरे बाबा ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना यही यूनिट डिजिट होता है, पढ़ते हो ना, वंस टेंस हंड्रेड, तो जो वंस है वही यूनिट है, ठीक है। कैन यू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द होल स्क्वायर, यानी कौन सा होल स्क्वायर नहीं होगा ये आपको बताना है। तो बच्चों थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको पीछे ले चलेंगे, आप जरा सा मुझे बताते बताते जाना, वन का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, वन। टू का स्क्वायर फोर, बहुत बढ़िया बच्चों। थ्री का स्क्वायर बताओ, बहुत बढ़िया। फोर का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। फाइव का स्क्वायर 25 सर। सिक्स का स्क्वायर 36 सर। सेवन का स्क्वायर 49 सर। एट का स्क्वायर 64 सर। नाइन का स्क्वायर 81 सर। ओके, टेन का भी ले लें, चलो अच्छा ले लेते हैं, 100 सर। अब मुझे बताओ इन सब के अगर यूनिट प्लेस की मैं बात करूं, यूनिट प्लेस की मैं बात करूं तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है वन, यहाँ आ रहा है फोर, यहाँ नाइन, और यहाँ पे आ रहा है सिक्स, यहाँ पे आ रहा है फाइव, यहाँ पे आ रहा है सिक्स, यहाँ पे आ रहा है नाइन, यहाँ पे आ रहा है फोर, यहाँ पे आ रहा है वन, और यहाँ पे आ रहा है जीरो। यानी सर अगर कोई नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, चांसेस हैं किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो उनका यूनिट डिजिट जो होगा वो या तो वन होगा, या तो आपका फोर होगा, या तो आपका फाइव होगा, या तो सिक्स होगा, या तो नाइन होगा, या तो जीरो होगा, ये हो सकते हैं। और कोई नंबर नहीं होगा, अगर उसके यूनिट प्लेस पे इसके अलावा और कोई नंबर आता है तो डेफिनेटली दैट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बालकों अब आ जाओ सीधे क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है सर, यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट है इसकी सिक्स, सिक्स लिस्ट में है क्या, हाँ सर है, तो यानी ये हो सकता है। यूनिट डिजिट कितनी है इसकी, सर यूनिट डिजिट है एट, एट नहीं हो सकता क्योंकि लिस्ट में एट नहीं है। यूनिट डिजिट है इसका फोर, तो यूनिट डिजिट फोर वालों को भैया चांस तो है, बिल्कुल देखो फोर है ना। यूनिट डिजिट है टू, यूनिट डिजिट कितनी है टू, भाई साहब टू किसी का स्क्वायर नहीं होता। यूनिट डिजिट है थ्री, ना रे बाबा ना, थ्री भी नहीं होता। यूनिट डिजिट है सेवन, अब बताओ सेवन होता है क्या, कहीं सेवन दिख रहा है क्या, नहीं, तो भाई सब ये भी नहीं होगा। यानी कि बच्चा पार्टी केवल 1026 और 1024 दो ऐसे नंबर हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है कि ये एक होल नंबर का स्क्वायर होंगे, बाकी किसी भी नंबर में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ गए, पक्का, एकदम, कसम से, बहुत बढ़िया, तो लाइक कर दो। द नंबर्स फॉर विच यू कैन नॉट डिसाइड वेदर दे आर स्क्वायर्स, यानी ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको आप देख के आप नहीं बता सकते कि ये किसी का स्क्वायर है कि किसी के स्क्वायर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको आइडेंटिटी बताया था कि अगर मान लो किसी के यूनिट डिजिट जो है वो क्या आ जाए, टू आ जाए, थ्री आ जाए, सेवन आ जाए, एट आ जाए, तो आप डेफिनेटली बता सकते हो कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होंगे क्या, नो सर, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते, ठीक है। बट बी यू टी बट अगर यूनिट डिजिट मेरे लाडलों क्या हो, जीरो हो, वन हो, फोर हो, फाइव हो, सिक्स हो, नाइन हो, तब क्या कहोगे बताओ। तो सर चांसेस है, मैंने बोला ना चांसेस हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, वही बात मैंने यहाँ पे बोली है कि we know that the natural numbers such as 0, 1, 4, 5, 6 or 9 cannot be decided surely whether they are square or not, यानी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये स्क्वायर है कि स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आया, ठीक है। तो किसी का भी यूनिट डिजिट अगर जीरो होता है, वन होता है, फोर होता है, फाइव होता है, सिक्स होता है, नाइन होता है, तो हम एक बार ट्राई कर सकते कि हो सकता है ये किसी का स्क्वायर हो, बट ये डेफिनेटली श्योर नहीं है। जैसे देखो
121, ये 11 का तो स्क्वायर है। सर बात तो सही होगी आपकी, यूनिट डिजिट 1 है, लेकिन मेरे लाडले ये भी तो बता दो, 131 के लिए क्या कहोगे? ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है ना, है किसी का स्क्वायर 131? नहीं ना, तो हम नहीं कह सकते। लेकिन इतना इसके लिए तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, इसमें डेफिनेटली बताना है ये किसी का स्क्वायर नहीं है। बोलो बात समझ में आया? बिल्कुल। तो इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसमें, और कुछ समझने वाली बात इसमें नहीं है। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14 पे। भाई जल्दी खत्म होने वाला एक्सरसाइज, मुबारक हो। 14 पे आ गए। 14 क्या कह रहे हैं? राइट 5 नंबर्स विच यू कैन नॉट डिसाइड, यानी आप डिसाइड ही नहीं कर सकते वेदर दे आर स्क्वायर जस्ट बाय लुकिंग एट द यूनिट डिजिट। यानी यूनिट डिजिट को आपको देख के बताना है कि ये किसी का स्क्वायर है कि स्क्वायर नहीं है। समझ लो, यानी हमें पता है सर यूनिट डिजिट में अगर आपका 1 है, अच्छा जीरो, सॉरी, 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, अच्छा 5 और 6 तो भूल गए, बुरा मान जाएंगे ये दोनों, 5 और 6 और 9, ठीक है, यानी 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अगर ये होते हैं तो हमें एक सर्टेनिटी होती है कि हो सकता है कि ये किसी का स्क्वायर हो। लेकिन अगर वहीं 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5, 7 आ जाए, तो डेफिनेटली कहते हैं ये तो किसी का स्क्वायर होगा ही नहीं होगा। 8 भी है, ठीक है। तो 5 नंबर लिखने, चलो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और 5 नंबर। देखो यहाँ पे आप समझना, 1 2 3 4 5 6 नंबर, या तो 6 बना सकते हो, ये तो 4 ही बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, जैसे 131, तो इट मे बी स्क्वायर और नॉट, हमें श्योर है नहीं पता। जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया, 1 2 3 4, यूनिट डिजिट कितना है? 4, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, बट मे बी है या नहीं है, वी डोंट नो। 135, ये भी नहीं है स्क्वायर। दूसरा नंबर ले लेते हैं, चलिए। हाँ, एक एक और मिनट बच्चों, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, कि सर आपने गलत सॉल्व कर दिया। कुछ बच्चे तो बहुत बड़ी पोलाइटली बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनका रिप्लाई करना। और कुछ बच्चे पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, कहते हैं ना, थोड़ा सा जब अज्ञानता रहती है तो इस तरह की बातें उनके मुख से निकल जाती है। दैट्स ओके, आई विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि अपने आप को ज़्यादा 30 मार्क का समझते हैं, समझना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होता, कभी कभी माइनर सा मिस्टेक हो जाता है कैलकुलेशन वगैरह में, तो आप लोग बड़ा इशू बना लेते हो, और उसी पूरे 2 घंटे की वीडियो में आप उस चीज़ को नहीं देखोगे, केवल वो एक छोटा सा मिस्टेक है, आप उसी के पीछे पड़ जाते हो। सर ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, सर ये कैलकुलेशन, इट्स ओके। अगर मिस्टेक हो गया दैट्स ओके, आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया। बट कुछ बच्चों की वे ऑफ टॉकिंग इतनी ज़्यादा नॉनसेंस होती है, जिसके बारे में सोचना भी बड़ा गलत हो जाता है कि क्या सोचा जाए बच्चों के बारे में। तो बेटा ऐसे कमेंट नहीं करते हैं, ओके। तो इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली आप मत जाना कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं किसी बुक से छाप के आपको आंसर नहीं दे रहा हूँ। उन्हीं के आंसर मैच करेगा जो किसी बुक से छाप के दे रहे होंगे। मैं यहाँ पे आपको बुक छाप के नहीं दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली सी बात है आंसर मैच नहीं करेगा। अब ऐसे चक्कर में मत पड़ जाना सर आंसर मैच नहीं कर रहा, आपने गलत पढ़ा दिया, ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आई बात? वेरी गुड। तो पैटर्न वही है, सब कुछ वही है, थियरी आपकी सेम है, बस नंबर हो सकते हैं चेंज हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना। चलो देखो, 9 भी आ गया, यानी ये भी हमारे किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं। एक और नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। देखो इतना बड़ा नंबर आ गया, 5 है, बिल्कुल सर 5 है, लेकिन ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हो भी सकता है हो, या हो नहीं हो सकता नहीं हो। तो यानी यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, किसी चीज को सर्टेन हम नहीं बता सकते कि ये होगा ही होगा, या फिर होगा या नहीं होगा, कुछ भी इसके बारे में आप श्योर नहीं है। समझ में आया बच्चों? बहुत सही। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और जो मैंने बात बोला उसकी चीज को बहुत ध्यान से रखना, कि जितने आप पोलाइट रहोगे ना, उतना पढ़ाने में आपको मजा आएगा, उतना आपको समझाने में मजा आएगा, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 15, और ये सबसे अच्छी बात है, लास्ट क्वेश्चन है भाई। सब लास्ट क्वेश्चन का मजा तो होता है ना, वो अलग ही होता है। रियली मुझे तो बड़ा मजा आता है लास्ट क्वेश्चन पे जब हम पहुंचते हैं तो।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है द नंबर, ट्रू फॉल्स है, आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डिजिट इन अ स्क्वायर नंबर इज इवन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा आ गया है, एक मिनट रुकना थोड़ा। ये थोड़ा सा वर्ड अधूरा लग रहा है, यहाँ पे ये होना चाहिए था। ठीक है, द नंबर ऑफ द ऑड डिजिट इन अ स्क्वायर नंबर इज इवन। यहाँ पे द नंबर ऑफ ऑड डिजिट होना चाहिए था, यहाँ पे ऑड, ठीक है, डिजिट इन स्क्वायर्स नंबर इज इवन। तो ये क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सेकंड, द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम, समझना, द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम, प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर होगा, तो ये भी फॉल्स है। अच्छा फॉल्स क्यों है ये समझते हैं। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे बच्चे, दैट नंबर विच नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, इट डिविजिबल बाय वन आर इट सेल्फ। यानी ऐसे नंबर जो किसी और नंबर से न डिविजिबल हो, केवल डिविजिबल किससे हो, वन से और खुद से। ठीक है, तो यानी मुझसे नहीं, मतलब वन से और वो नंबर से। तो अगर प्राइम नंबर की बात करें तो पहला प्राइम नंबर आता है टू, टू का स्क्वायर करेंगे तो आएगा फोर। बच्चे टू तो यहाँ पे प्राइम नंबर है, बट फोर क्या है, कंपोजिट नंबर हो गया। बात समझ में आई। जैसे थ्री, थ्री एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर आता है नाइन, नाइन क्या है, कंपोजिट नंबर है। अरे कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे भाई साहब, जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हो। ठीक है भैया, आगे देखो। थर्ड कह रहा है द सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज स्क्वायर नंबर, द सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज स्क्वायर नंबर। नहीं भैया, फॉल्स होता है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। टू में चल जाता है, टू स्क्वायर, अगर टू का स्क्वायर करेंगे तो टू प्लस टू फोर हो जाता है। बट वहीं देखो, थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स होगा, लेकिन स्क्वायर का रिजल्ट आता है नाइन। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। आज समझ में आया, आगे देखो। द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज अ स्क्वायर। ऐसा थोड़ी ना है कि दो स्क्वायर नंबर का प्रोडक्ट करे तो एक स्क्वायर नंबर ही आ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा समझना। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें थ्री स्क्वायर और टू स्क्वायर का, ठीक है, तो थ्री स्क्वायर हो गया नाइन, टू स्क्वायर हो गया फोर, इनका मल्टीप्लाई किया तो नाइन फोर जा कितना गया, 36 हो गया। चलो यहाँ तक तो सही है, क्योंकि 36 भी क्या होता है, किसी का द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर। 36 आ रहा है, ये किसी का स्क्वायर है, क्या ये फोर के साथ भी काम करेगा, फोर और टू का स्क्वायर करते हैं, फोर फोर जा 16, टू टू जा फोर, तो फोर टू जा एट हो गया, और सिक्स, 16 फोर जा 64, यहाँ भी वर्क कर रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अभी थ्री स्क्वायर और फोर स्क्वायर का देखते हैं, नाइन और 16, ये हो गया 150, 144, ये 12 का स्क्वायर हो गया, और फोर थ्री जा 12। हाँ, एक कर तो रहा है काम, ये काम कर तो रहा है, बट यहाँ पे एक चीज और मेंशन करूंगा, अगर मैं यहाँ पे ये फिफ्थ था ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर, बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू, क्योंकि हमने प्रूफिंग भी देख लिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नो स्क्वायर नंबर इज नेगेटिव, नो स्क्वायर नंबर इज नेगेटिव, बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, इसमें कोई भी गलत वाला कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे मुझे माइनस फोर ले लिया, मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये 16 आएगा, माइनस हट जाता है। कह रहा है देयर इज नो स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 एंड 60, यानी 50 और 60 के बीच में कोई स्क्वायर नंबर नहीं। चलो चेक करते हैं, 50 के बाद क्या आता है, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। यस डेफिनेटली, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू, कि कोई भी नंबर नहीं आया जो परफेक्ट स्क्वायर है। क्या करें, देयर आर 14 स्क्वायर नंबर अप टू 200, 14 स्क्वायर नंबर अप टू 200। इसको देखना पड़ेगा, कैसे देखेंगे, देखो यहाँ से, अगर मान लो 200 तक कह रहा है 14 स्क्वायर नंबर है, तो बिल्कुल यार है, ये 14 स्क्वायर नंबर आते हैं। ठीक है, आपके सेवन वन से लेके 100 में, उसके बाद आपका अगला 100 से लेके 200 तक में, तो 14 आपके आते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है।
ठीक है बच्चों, तो आपका फाइनली ये एक्सरसाइज भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। यानी हमने 1 से लेके, अच्छा कौन कौन से नंबर है ये भी आप देख लो एक बार। मैं आपको नंबर बता देता हूँ कि कौन कौन से नंबर यहाँ पे आपके हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इसको, आप ये नंबर नोट कर लीजिएगा। देखो कौन कौन से आते हैं। पहला आ गया 1, 4, 1 4, 9, 9 के बाद आपका 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 7 का कितना होता है 49, 8 का 64, 8 के बाद 9 का 81, 11 का 121, 12 का 144, 12 के बाद 13 का 169, 14 का 196। बस यहीं तक काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे एक छूट गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ 10 छूट गया, सॉरी 10 का 100। ठीक है, ये 14 है टोटल। ये 14 ऐसे नंबर्स हैं जो क्या है कि 200 तक परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी और कोई नंबर नहीं है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो फाइनली ये चैप्टर भी ये एक्सरसाइज भी आपको खत्म हो गया। अभी चैप्टर तो बहुत बड़ा है इसका। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो आपसे पूछी थी एक बात मैं फिर से पूछ रहा हूँ बच्चों, आप लोग मुझे बताओ कि आपको जो वीडियो है वो कंबाइंड वीडियो चाहिए कि ऐसे पार्शली वीडियो चाहिए एक एक का। तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर देना, उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखना, मस्ती से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।